हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नए क्लास में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से जुड़े टॉप 40 क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप सब लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को इस क्लास में पहले से कितना प्रश्न याद था कि सही कर पाए हैं। आप चाहें तो इस क्लास का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सब लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था और उसका क्या नाम था। चलिए बता देंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था और उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अच्छे से आप सब लोग जो है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिखेगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। बताएंगे आप लोग कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे। तो मोहम्मद गजनी जो है ये भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। बताएंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण निका था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। अलबर्नी किसके शासन काल में इतिहासकार था। बताएंगे आप लोग कि अलबर्नी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो अलबर्नी जो है ये मोहम्मद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था। तो अच्छे से इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे देखिएगा आप सब लोग 5 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। चलिए बता देंगे आप लोग कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक हो जाएंगे फिरदौसी, जो कि ऑप्शन सी है, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। बताएंगे आप सभी लोग तराइन का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये कब हुए थे। तो 1991 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छे से इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो ये हराए हुए थे कौन, भीम द्वितीय, जो कि ऑप्शन ए है। यहाँ पे भीम द्वितीय हराए थे। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल किसके शासनकाल में। आप लोग को ये बताना है। तो दिल्ली सल्तनत शासन हुआ था किसके द्वारा, आपको यही बताना है। तो यह हुए थे आपके 5 राजवंशों के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 9th नंबर क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बता देंगे आप सभी लोग, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि ऑप्शन ए है सही जवाब, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग के यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। चलिए बता देंगे आप लोग कि सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान जो है ना कौन बना था। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान जो बने थे आपको कौन, इल्तुतमिश। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय जो है ना हुई थी। आपको ये बताना है। तो निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय जो है ना हो गई थी। तो वह कौन हो जाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। अच्छे से आप लोग याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे देखिएगा 11th नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे क्या दिया गया है, ये हमारा हो चुका है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग 12th नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो फारसी जो है ये दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। अच्छे से इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे देखिएगा 13 क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दीजिए आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किए गए थे सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 14 क्वेश्चन है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा जो किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह किए गए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बताएंगे आप लोग कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए गए थे आपके किसके द्वारा? तो ये बनवाए गए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लगा दीजिए। यहाँ पे दिए गए 16 क्वेश्चन। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? बताना है आप सभी लोग को कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो है किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किए गए थे किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा किए गए थे। अच्छे से इन्हें याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए 17 क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है यह आपके इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं 18 क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? बताएंगे आप लोग किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो सबसे अधिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुए हैं? तो याद रखिएगा ये हुए हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग 19 क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बताएंगे आप सभी लोग दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह थे आपके नसीरुद्दीन मोहम्मद के। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला, यहाँ पे दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आप लोग को ये बताना है। चलिए बता दीजिए कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह प्रथम सुल्तान कौन थे? तो ये इल्तुतमिश थे, जो कि ऑप्शन ए है सही जवाब। आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप सब लोग 21 क्वेश्चन का आंसर लगाइए। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बताएंगे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि डी सही जवाब है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सब लोग जो है यहाँ पे आंसर लगाइएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का जो है निर्माण करवाया था? चलिए बताएंगे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण करवाया था? तो ये करवाए गए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? चलिए बता देंगे चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो चंगेज खान का यहाँ पे वास्तविक नाम हो जाएंगे आपके तेमुजीन उनका वास्तविक नाम था। अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 24 क्वेश्चन है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? चलिए बताएंगे आप लोग दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका हो जाएंगे रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं 25 क्वेश्चन की प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताइए कि प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किए गए थे बलबन के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे आप सभी लोग अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है ये पटियाली में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी है पटियाली, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे।
निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो ये मुबारक शाह खिलजी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? चलिए बताएंगे आप लोग कि किसने इक्तादारी प्रथा को चलाई थी। तो इक्तादारी प्रथा को किसने चलाई थी? तो ये चलाए थे इल्तुतमिश। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा। 29 क्वेश्चन है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो यह थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे यहाँ पे कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए बता देंगे आप लोग कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यात्री इब्न बतूता जो है ये आए हुए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। तो अच्छे से इनको याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा दीजिएगा यहाँ पे कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चलिए बताएंगे आप लोग कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आक्रमण किए हुए थे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे लगाएंगे आप सभी लोग कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी यहाँ पे जजिया कर जो है ना लगाए हुए थे। तो आप लोग याद रखिएगा ये फिरोज शाह तुगलक लगाए हुए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग कि किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो ये बने हुए हैं किसके सिक्के पर? तो ये मोहम्मद गोरी के सिक्के पर बनी हुई है। अच्छे से इनको याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। 34 क्वेश्चन है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? चलिए बताएंगे आप सब लोग कि स्वयं को दूसरा सिकंदर एसानी कहने वाला यहाँ पे सुल्तान कौन हो जाएगा? तो यह कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए गए 35 क्वेश्चन है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन जो है खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये सौंपे हुए थे मलिक कपूर को। ठीक है, कपूर को सौंपे हुए थे। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो भारत का तोता के नाम हम सभी लोग अमीर खुसरो को जानते हैं। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पे कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? चलिए बता दीजिए मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार जो है ये कहे जाते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगा दीजिएगा यहाँ पे कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? चलिए बता दीजिए कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो चमड़े की प्रतीक मुद्रा को प्रारंभ किए हुए थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। 39 क्वेश्चन है कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः उसका पुनः निर्माण किया गया था। तो कुतुब मीनार को जैसे आज हम सभी लोग देखते हैं अतः उसका पुनः निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित की थी? तो ये कौन किए हुए थे? तो यह किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये रहे आपके दिल्ली सल्तनत से जुड़े टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और आप लोग हमें जरूर बताएंगे कि आप लोग को कितना क्वेश्चन इसमें सही हो पाया है और कितना प्रश्न आप लोग को पहले से याद था, और क्लास कैसा था आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को आप सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल पे दबाकर जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास
पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।